नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, सन 2023 5 मूलांक वालों के लिए कैसा जाएगा, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। हम बात करेंगे कि आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, वैवाहिक रूप से क्या परिणाम होंगे सन 2023 में 5 मूलांक वालों के लिए। सबसे पहले किन लोगों का 5 मूलांक होता है ये जान लीजिए। जो किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को पैदा होते हैं, उन सभी लोगों का 5 मूलांक होता है। 5 मूलांक का स्वामी कौन होता है? 5 मूलांक वाले लोग होते कैसे हैं? 5 का स्वामी बुध है। बुध का स्वामित्व होने के नाते इनमें 5 के गुण पाए जाते हैं। 5 मूलांक के क्या क्या गुण होते हैं? 5 मूलांक अपने आप में मल्टी टैलेंटेड होता है। इनके अंदर सबसे बड़ा गुण इनकी आवाज और वाणी होती है। इनके दिमाग का कैलकुलेशन जो होता है आम आदमियों से तेज होता है। अगर मैं कहूँ कि कहीं पे कोई बात खराब हो गई है और 5 मूलांक वाला आदमी गया और वहाँ पर फिर से बात को अच्छे से तरीके से रखा, तो जो खराब बात थी उसके बनने की संभावना बढ़ जाएगी। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो पारिवारिक ताना बाना इनका कहीं न कहीं से डिस्टर्ब रहता है। कई बार तो ऐसे देखा जाता है माता या पिता में से किसी को हेल्थ इशू खड़ी होती है या एक दूसरे से दूर होते हैं, और बहुत बार अगर माँ बाप का स्वास्थ्य सब कुछ अच्छा रहता है तो यही उनसे दूर जाकर बस जाते हैं। जैसे हॉस्टल में पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए कहीं दूर चले जाते हैं। ऐसे तो अगर बात की जाए कि इनको किस क्षेत्र का ज्ञान होता है, तो हमने देखा है कि जितना लेखन और बौद्धिक क्षेत्र है, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो लॉयर हो, उन सब जगहों पर इनका अधिकार है। बौद्धिक क्षेत्रों के अलावा स्पोर्ट में भी ये खूब रुचि रखते हैं। संगीत, कला, इन सब में भी इनका बड़ा लगाव होता है। जहाँ पे बौद्धिक और एकाग्रता की बात की जाती है, जहाँ पर किसी भी चीज को करने से पॉजिटिव या आर्थिक लाभ निकल के आता हो, उन सभी चीजों पे इनका खूब मन लगता है। बड़े और श्रेष्ठ लोगों के साथ इनके रिलेशनशिप होने की पूरी संभावना रहती है। ये बड़े लोगों को अपने सलाह से, अपनी वाणी से प्रभावित कर ले जाते हैं। ऐसे तो हमने देखा है कि 23 साल की अवस्था के बाद ही इनके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू होती हैं। लेकिन एक जो बड़ा विकास होता है वो 32 और 32 साल की एज में ही दिखना शुरू होता है। उसके पहले का जीवन इनका प्रयासरत रहता है, लेकिन वह थोड़ा सा गति मंद होती है। अक्सर ये देखे जाते हैं 2 से 3 भाई बहनों की संभावना रहती है। 2 तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग कहते हैं हम तो अकेले हैं, तो उनके यहाँ कोई या तो बच्चा पहले खराब हुआ होगा, माँ का या जन्म के बाद प्रॉब्लम आई होगी, नहीं तो 2 या 2 से अधिक ही देखे जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इन्फेक्शन थोड़ा सा हो सकता है इनको। साथ में एक दिक्कत और रहती है, शरीर में जो पतली नसें होती हैं या टेंशन या हेडेक, ये प्रॉब्लम इनके पास बढ़ जाती है। इनका जब खराब समय आता है तो इनका सबसे पहले अनुमान खराब हो जाता है। नहीं तो ऐसे ही जब किसी भी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, नंबर्स लगाते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, या कौन कितनी देर में आ सकता है, कौन क्या कर रहा है, वो चीज़ें इनकी बड़ी परफेक्ट जाती हैं। लेकिन जब इनका टाइम खराब होना शुरू होता है तो ये जो प्रिडिक्शन इनका होता है ये खराब होना शुरू हो जाता है। हमने देखा है कि इनको एक गजब का ड्रेसिंग सेंस पता होता है, लेकिन जब ये मेंटली हेडक में आते हैं तो अपने ड्रेसिंग सेंस को खो देते हैं। पता इनको सब रहता है, इनकी जानकारी की समझ इतनी अच्छी है कि कुकिंग से लेकर सब जानते हैं, लेकिन किसी भी विषय को पूरा जान पाना, उसके परिणाम को श्रेष्ठता तक पहुंचाना, इसमें थोड़ी सी कमी रहती है। प्रेम जीवन की बात की जाए तो बहुत बार हमने देखा है कि इनका जीवन साथी
वह भी वर्किंग होता है। अगर वर्किंग नहीं है तो उसके आने के बाद इनके जीवन में धन की वृद्धि होती है। लेकिन अगर कुंडली में राहु या मंगल का कुप्रभाव हो गया बुध पे, तो कई बार इनके साथ विवाद होकर डाइवोर्स तक की स्थिति जाती है। तो मैं ज़्यादातर 5 मूलांक वालों को बोलता हूँ, जिन रिश्तों को आपको संभालना और बचाना है उनके साथ आप वैचारिक मतभेद से बचें। जैसे भाई बहन या आप अपने माता पिता पत्नी से, इनसे थोड़ा सा आप डिस्कशन न करें। कई बार आपके मुख से ऐसी वाणी निकल जाती है जो उनकी हृदय को काफ़ी चोट दे देती है और वही कारण आपके रिश्ते को खराब कर देता है। नियंत्रण तो आपको इतना अच्छा होता है कि आप नशे को करके भी छोड़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कोशिश करें नशे से दूर रहें। आपके आसपास नशे से जुड़े हुए लोग होंगे, आप उसके फायदे और नुकसान को दूसरों को बताते हैं, जानते हैं, लेकिन आप खुद पे भी उसका अमल करें। अब हम बात करेंगे कि इनको सन 2023 कैसा परिणाम देने वाला है। अगर केवल 23 की बात की जाए तो 23 का मतलब हो गया 5, लेकिन अगर सन 2023 की बात करें तो टोटल हो जाता है 7। तो कहीं न कहीं से 5 जो है वो मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है, लेकिन 7 परम आध्यात्मिक है। ऐसे तो ज्योतिष के अनुसार इन दोनों के बीच का रिश्ता सम माना जाता है। दोनों के बीच में कोई शत्रुता नहीं है, न कोई अपार मित्रता है। तो हम कहेंगे कि सन 2023 में सबसे पहला काम करेंगे कि आपको 5 वालों को आपको केवल 23 लिखना है, 2000 नहीं लिखना है, पहला काम। दूसरा काम आप ये करेंगे कि इस वर्ष आप बड़े रिस्क नहीं लेंगे, बड़े रिस्क थोड़ा अवॉइड करेंगे। अगर लेना भी चाहते हैं तो आप जनवरी में लीजिए, और बहुत अच्छा तो फिर 5वें महीने में लीजिए या अक्टूबर के महीने 10वें महीने में लीजिए। नहीं तो कोशिश करिए कि बड़े रिस्क से बचिए। और जो आप सट्टा या कोई अनुमान लगाते हैं तो इस वर्ष सावधानी से लगाइए। नहीं तो जिन चीज़ों पे आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस लेवल कभी कभी बढ़ के जो ओवर आत्मविश्वास की तरफ बढ़ता है, ओवर कॉन्फिडेंस का, उन सभी चीज़ों में इस वर्ष आपको चोट खानी पड़ सकती है। रिश्तों के संबंध में ध्यान दीजिएगा। किसी भी रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड मत होइए या बहुत ज़्यादा उसके प्रति नेगेटिव मत होइए, नहीं तो आपका रिश्ता चोट खा सकता है, आपको नुकसान दे सकता है। इस वर्ष थोड़ा सा स्किन से रिलेटेड या शरीर की नसें कहीं न कहीं से चढ़ सकती हैं, जैसे कमर में एकाएक दर्द उठना, पैरों में कहीं कंधा चढ़ना, इस टाइप की दिक्कतें आपको देखनी पड़ सकती हैं। साथ में इन्फेक्शन, एलर्जी के चांसेस बढ़ सकते हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा है। संतान की बात की जाए, ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। गाड़ी और घर की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, सेकंड हैंड कोई गाड़ी मत लीजिएगा। कितनी बढ़िया अच्छी हालत में हो तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। नई गाड़ी जो लेंगे संभाल के लीजिएगा, बिना उसका नंबर वगैरह मिला के न लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा चोट चपेट या गाड़ी में थोड़ा सा डैमेज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ज़मीन जो खरीदने जा रहे हैं या घर बनवाने की जो सोच है, उसके कागज को आप हमेशा जरूर परखिएगा। कई बार हमने देखा है कि केतु और बुध का संयोग जब आता है तो कागज में कमी देखी जाती है या कागज से संबंधित कोई न कोई फॉल्ट हो जाता है, जो बाद में बहुत बड़ी पीड़ा का कारण बनता है, जिससे ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम सन 2023 में बात करें कि ऐसे लोगों का व्यावसायिक और नौकरी वाला मामला कैसा रहेगा, तो थोड़ा सा आप मन को शांत रखेंगे, बड़े रिस्क नहीं लेंगे। नौकरी जो चल रही है प्रॉपरली उसको चलने देंगे। बहुत ज़्यादा आप एक्साइटमेंट मत रखिएगा, नहीं तो आप नौकरी छोड़ दें फिर नई जॉब, तो वहाँ पे भी आपको सेटिस्फैक्शन बहुत नहीं मिलने वाला है। बॉस का थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, तो इसका एक सही तरीका है कि काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। फैमिली में भी आपको अपनी वाणी को विराम रखना है, शांत रखना है, और विवाद से आपको बचना है, क्योंकि आपकी वाणी ही विवाद का कारण बन सकती है। आपका पैनापन, आपकी श्रेष्ठता भी कभी कभी सामने वाले के जेलस का कारण बन सकती है। वैसे भी बड़े लोगों का पूरा साथ और सहयोग रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा वो उदासीन इस वर्ष हो जाए, लेकिन आपको इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
तो मित्रों, सन 2023 कैसा रहेगा 5 मूलांक वालों के लिए, इसकी पूरी चर्चा हमने इस वीडियो में की। कुछ शेष रहा हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। कुंडली दिखानी है या न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और नाम सही कराना है, दिखाना है, तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं। ज्योतिष सीखने की इच्छा आपके मन में है तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं। आपने पूरे मन से, पूरे भाव से हमारी वीडियो को देखा, हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।